विकसित भारत संकल्प यात्रा की पहल ला रही रंग। लोगों को घर बैठे ही मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। गैस कनेक्शन मिलने से महिलाओं की जिंदगी हो रही आसान। 2047 तक विकसित भारत का सपना होगा पूरा। कोसली विधानसभा की नांगल और खेड़ा आलमपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पूर्व मंत्री विक्रम यादव ने शिरकत की। यात्रा में लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला। आर्थिक रूप से कमजोर 69 महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर और चूल्हे बांटे गए, जिसके लिए लाभार्थियों ने सीएम मनोहर लाल और मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री विक्रम यादव ने कहा कि मोदी जी की गारंटी वैन के जरिए वंचित लोगों तक योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। सरकारी विभागों के स्टॉल के जरिए लाभार्थियों को बुजुर्ग पेंशन, जमीन का मालिकाना हक, परिवार पहचान पत्र, सरकारी बॉन्ड और आयुष्मान कार्ड में आ रही समस्याओं को मौके पर ही हल किया जा रहा है। पूर्व मंत्री विक्रम यादव ने कहा कि 3 राज्यों में मिली बीजेपी को प्रचंड जीत और उसके बाद चौंका देने वाले मुख्यमंत्रियों के नए चेहरों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की नियत और नियति साफ जाहिर हो जाती है कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो पंक्ति के आखिर में खड़े छोटे से छोटे लेकिन कर्मठ कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री जैसा उच्च पद देकर गौरवान्वित कर सकती है। हम आयुष्मान कार्ड जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि मेरे भारत का हर नागरिक स्वस्थ हो और उसी के चलते में आयुष्मान चिराग योजना के नाम से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जहां 3 लाख रुपए तक की जिसकी इनकम है उसको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत मिल रहा है। विक्रम यादव ने कहा कि जिस तरह से देश और प्रदेश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उससे साफ है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी की प्रदेश और केंद्र सरकार भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। इस प्रकार के प्रयास हमारे अधिकारीगण आए हुए हैं और वो हर गांव में जाकर के अपनी स्टालें लगा करके जो भी त्रुटियां कि चाहे वो आधार कार्ड में है, चाहे वृद्धावस्था पेंशन में है, चाहे आयुष्मान कार्ड की है, वो सभी को गांव-गांव जाकर के उनका हल कर रहे हैं और लोगों का उसका फायदा मिल रहा है। ये आपको देखने को मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। केंद्र और प्रांत के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। खेड़ा आलमपुर में विक्रम यादव ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश और प्रदेश के हर हिस्से में घर घर तक पहुंचकर सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनका सीधा लाभ लाभार्थियों तक पहुंचा रही है। विपक्ष विकसित भारत संकल्प को एक भ्रामक प्रचार बता रहा है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम हर अच्छे काम का विरोध करना है, लेकिन अयोध्या में रामलला मंदिर की तारीख तय होना और रेवाड़ी में माजरा में जल्द बनने वाला एम्स विपक्ष के विरोध का बीजेपी की ओर से करारा जवाब है। 2024 में तीसरी बार फिर से बीजेपी सरकार बनेगी, जिसमें विपक्ष को संशय नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 1 दशक का जो शासनकाल है वो पिछले 5 से 6 दशक कांग्रेस के शासनकाल के ऊपर भारी पड़ रहा है। इससे विपक्ष घबरा रहा है। आप देख रहे हैं विश्व के अंदर आज भारत का डंका बज रहा है, इसमें कोई कहने की दो राय नहीं। जहां 2047 तक भारत विश्व के पटल पर अपनी मजबूताई से अलग से नजर आएगा। संकल्प यात्रा की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हजारों की संख्या में लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। जहां पर दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है,
वहीं से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। जनता के सहयोग से 2047 तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्र। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह। समाज के वंचित वर्ग के जीवन स्तर में आ रहा है सुधार। सरकार की कोशिश और जनता के सहयोग से 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना निश्चित रूप से साकार होगा। ये कहना है कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का। यमुनानगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे मंत्री कंवरपाल ने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए संकल्प यात्रा देश के हर गांव में जा रही है, जहां लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहित की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। जन संवाद के जरिए ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही समाधान हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो 2047 तक विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी तो हर टाइम तैयारी रहती है, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो भी पूरी तरीके से सक्रिय रहता है और जहाँ पे सरकार होती है, सरकार भी ईमानदारी के साथ लोगों की समस्याओं को सुलझाने में लगी रहती है। अभी आप देख रहे हैं लगातार इतने लंबे टाइम से हम लोगों के बीच में ही है, तो मैं समझता हूँ कि जनता की सेवा करेंगे तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो हमारी पूरी तैयारी। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर उसका फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार कोशिश कर रही है और जनता सहयोग दे रही है, उससे वंचित वर्ग के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। लोगों में बड़ा उत्साह है और लोगों की समस्याओं का समाधान है। आज जिस काम के लिए उन्हें बार बार कहीं दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, आज बड़ी आसानी के साथ गांव में ही है कि उनकी समस्याओं का समाधान रहा तुरंत और लोग इससे प्रसन्न हैं। सरपंच साहब बीच बीच में कह रहे हैं कि तुरंत ये उर्जनी के सरपंच जो पिछला साल है उसमें जनता की पूरी सेवा की है और हमने पूरा प्रयास किया, सरकार ने पूरा प्रयास किया और विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सबसे बड़ा टारगेट है वो गरीब की मदद करने का है और अब तो उन्होंने टारगेट बना लिया कि गरीबी को समाप्त करना और उसके लिए उन्हें योजना भी दे दी, जिसका हमने आज जिक्र भी किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मौके पर ही पेंशन बनाई जा रही है। स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को मौके पर रजिस्ट्री बनाकर दी जा रही है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। साथ ही लाभार्थियों को सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर आधारित कैलेंडर और ब्रोशर भी बांटे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। जहां पर दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहीं से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हरियाणा में दिख रहा विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर। लोगों ने लिया सरकारी योजनाओं का लाभ। लोगों ने ली विकसित भारत के लिए संकल्प की शपथ। लाभार्थियों ने मनोहर और मोदी सरकार का दिया धन्यवाद।
विकसित भारत संकल्प यात्रा पलवल के हसनपुर गांव में विधायक जगदीश नायर ने लोगों को विकसित और आत्मनिर्भर भारत की संकल्प शपथ दिलाई। साथ ही विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम के चेयरमैन और विधायक जगदीश नायर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अंत्योदय की भावना के साथ धरातल पर काम किए जा रहे हैं। 2047 तक देश की तमाम समस्याओं से निजात दिलाना विकसित भारत संकल्प यात्रा का लक्ष्य है। हम अपने देश को समस्या रहित बनाएंगे, साथ ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगे। इस मौके पर जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग ने जल संरक्षण करने में उल्लेखनीय काम करने वाली हसनपुर ग्राम पंचायत को अभिनंदन पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी गरीब वंचित पात्र लोगों को मौके पर उनका हक दिला रही है। रथ यात्रा में जिला प्रशासन की ओर से स्टॉल लगाकर मौके पर ही पात्र लोगों को फायदा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिश से व्यवस्था परिवर्तन का काम संभव हो पाया है। विकसित भारत यात्रा का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज ये विकसित भारत यात्रा इसका लक्ष्य है 2047 में हम अपने देश को तमाम समस्या रहित देश बनाएंगे और एक विकसित भारत का नाम लिखकर स्वर्ण अक्षरों में विकसित भारत का नाम लिखेंगे। आज सारी समस्याओं का समाधान के लिए माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अधिकारियों का एक दस्ता भेजा है, जिसमें लोगों की समस्त समस्याओं को मौके पर निपटान करके ये दस्ता गांव गांव जा रहा है और गांव गांव सब जन समस्याओं का समाधान कर रहा है। लाभार्थी शीला ने कहा कि कृषि विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया है। सरकार की योजना के मुताबिक फसल बेचने के बाद राशि उनके खाते में आ रही है। सरकार ने किसानों को आढ़तियों के शोषण से बचाने का काम किया है। एक किसान हूँ, मैं हर बार पंजीकरण कराती हूँ और इसी कृषि विभाग की सभी सुविधाएं इस पंजीकरण से ही मिलती हैं। मैं हर बार अब भी पंजीकरण करा हुआ है मेरा और सरकार की सुविधाएं तो इससे ही मिलती हैं। और पहले किसान के पैसे आढ़ती 2-2 महीने में देते थे, अब 72 घंटे में किसान के खाते में पैसे आ जाते हैं। सभी कृषि विभाग की सुविधाएं इसी पंजीकरण से मिलती हैं। मैंने अब भी पंजीकरण करवाया हुआ है। लाभार्थी जगराम ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना की राशि उनके खाते में आ रही है, जिसका इस्तेमाल वो फसलों की बिजाई और खाद बीज में करते हैं। सरकार की अच्छी योजना का फायदा किसानों को मिल रहा है। मैं हसनपुर का किसान हूँ और प्रधानमंत्री की ओर से जो मेरे पास 2-2 हज़ार रुपये आते हैं, जो साल में 6,000 रुपये आते हैं, वो मेरे बरकरार सही टाइम पर आ रहे हैं और मैं अपनी उन खेतियों में अपने सही उपयोग उन पैसे में खर्च करता हूँ। मुझे खेती में सही लाभ मिला हुआ है, बढ़िया यूज होती है। और जो भाई किसान रह गए हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वंचित ना रहें, सभी को पैसा मिलेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा से समाज के अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हरियाणा सरकार की परिवार पहचान पत्र योजना का असर अब धरातल पर भी दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। जहां पर दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहीं से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है।